Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic Formation of Discrete Frequency Distribution. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से फॉर्म किया जा सकता है। इसकी प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे और इसके एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे हम आज के लेक्चर में। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी सिंपल। बहुत सिंपल है। इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस है इट इज़ वेरी सिंपल। क्या करना होता है हमें जब हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉर्म करना होता है, क्योंकि हमारे पास अनक्लासिफाइड वे में डेटा अवेलेबल होता है और उस अनक्लासिफाइड डेटा को ध्यान में रखते हुए हमें उसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना होता है। एक डिस्क्रीट सीरीज हमें प्रिपेयर करनी होती है उस अनक्लासिफाइड डेटा के बेसिस पर। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव जस्ट टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर वैल्यू इज रिपीटेड विच इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। In order to facilitate counting, prepare a column of tallies. In another column, place all possible values of variable from the lowest to the highest. Then put a bar opposite the particular value to which it relates. To facilitate counting, blocks of 5 bars are prepared and some space is left in between each block. We finally count the number of bars and get frequency. ये है पूरी प्रोसेस। समझ लेते हैं इसको, प्रोसेस को बेटर वे में। जो आपको वैल्यूज प्रोवाइडेड हैं, जो आपके पास डेटा अवेलेबल है, क्या करना है? सबसे पहले तो आपको काउंट करना है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू कितने टाइम्स रिपीट की गई है। जो एक पर्टिकुलर वैल्यू है जितने टाइम रिपीट की गई है, हम उसे उस पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। अब इसके लिए आपको 3 कॉलम प्रिपेयर करने होते हैं। पहले कॉलम में आप क्या करते हो, जो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं उनको लोएस्ट टू लार्जेस्ट के सीक्वेंस में प्लेस करते हो। ठीक है, यानी कि जो वेरिएबल है जिनकी वैल्यूज रिपीटेड हो रही हैं, उन पर्टिकुलर वैल्यूज को आप एक कॉलम में पुटअप कर देते हो। दूसरा कॉलम होता है टैलीज का और तीसरा कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी का। अब पहले में आपने तो क्या करा, जो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं जिनको रिपीट किया गया है अगेन एंड अगेन इन द गिवन डेटा, उनको आपने लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू तक सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर दिया। अब आप क्या करोगे, अब आप काउंटिंग करोगे कि जो पर्टिकुलर वैल्यू हैं वो कितनी बार रिपीट हुई हैं, कितने टाइम्स रिपीट हुई हैं। जितने टाइम्स रिपीट हुई हैं टैलीज में उसको आप वर्टिकल लाइन या जैसे हम बार का नाम देते हैं उससे रिप्रेजेंट करोगे। और इसके लिए आप 5 बार का 5 बार्स का एक सेट बनाओगे काउंटिंग को इजी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पहले 4 बनेंगे बार और फिर एक क्रॉस बार बनेगा, चारों को क्रॉस करते हुए एक बार बनाएंगे हमें ना, तो इस तरह से 5 का एक सेट बन जाएगा। और इस तरह से हम हर पर्टिकुलर वैल्यू के रिगार्डिंग कितना उसका रिपीटेशन हुआ है उसको टैलीज में इंक्लूड कर लेंगे। अब इंक्लूड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम काउंटिंग करेंगे कि हर पर्टिकुलर वैल्यू के रेफरेंस में कितने ब्लॉक्स आए हैं। और काउंटिंग करने के बाद वो काउंटिंग हम फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में फॉलो कर देंगे और इस तरह से हमें डिस्क्रीट सीरीज ऑब्टेन हो जाती है, या जो दिया हुआ हमारे पास डेटा है उसको हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर प्रेजेंट कर लेते हैं। अब इसको फॉलो कैसे किया जाता है, तो ये तो मैंने आपको केवल एक थियोरेटिकल बेसिस पर डिफाइन किया है। अब इसका हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि किस तरीके से हम दिए हुए डेटा को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम इसके रिलेशन में कंसिडर करते हैं। द एग्जाम्पल इज एज फॉलोज। क्या है एग्जाम्पल? इन अ सर्वे ऑफ 35 फैमिलीज इन अ विलेज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली वॉज रिकॉर्डेड एंड द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन्ड। तो 35 फैमिलीज के रेफरेंस में गांव में नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली को काउंट किया गया और
कुछ डेटा आपके पास ऑब्टेन किया गया जिसको नीचे दे रखा है आपके पास 1 0 2 3 4 5 6 7 2 अप टू डैश 5 4 3 तक। तो ये आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, डेटा आपको दे रखा है। करना क्या है आपको, रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको इस दिए हुए डेटा को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हमें अपनी वर्किंग को फॉलो करना है इसमें ना। तो किस तरह से सॉल्यूशन को ऑब्टेन करेंगे, तो इसके लिए मैंने एक टेबल यहाँ पर प्रिपेयर करी है। ठीक है, और इस टेबल में मैंने 3 कॉलम में डिवाइड किया है टेबल को। पहला कॉलम है नंबर ऑफ चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कॉलम टैलीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और तीसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कि वैल्यूज़ क्या क्या दे रखी हैं। तो वैल्यूज़ आपने देखा यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फैमिलीज़ की बात करते हैं तो 35 फैमिलीज़ है और जो चिल्ड्रन है वो किस कैटेगरी में है, 0 भी हैं, 1 भी हैं, 2 भी हैं, 3 4 5 6 7 8 9 तक दिखाई दे रहा है मुझे। तो टोटल 10 भी हैं, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 भी दे रखे हैं। तो कुल मिला के 0 से लेकर 12 तक हम पर्टिकुलर वैल्यूज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन में। ठीक है, तो या तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है 0, या फिर है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, इस तरह से आपको वैल्यूज़ यहाँ दे रखी हैं। अब हम बात करते हैं हर किसी के रेफरेंस में काउंट करेंगे कि कितने बार इनको रिपीट किया गया है। 0 की काउंटिंग करते हैं, तो 0 को काउंट करते हैं 1 2 टाइम्स। तो यहाँ पर हम 2 बार्स को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब देखते हैं 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 ओनली 1 टाइम, तो हम केवल एक बार रखेंगे यहाँ पर। अब 2 को देखते हैं कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पे 4 बार्स को पुट करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब 3 देखते हैं वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है, 3 वैल्यू 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो यहाँ पर मुझे 6 बार रखनी है। कैसे रखूँगा 6 बार, 1 2 3 4 और 5 हो गया क्रॉस करते हुए और 6, ये 6 हो गए। तो 5 का एक सेट बनाते हैं हम यहाँ पर, है ना, ये मैंने डिस्कस भी किया था आपसे। अब बात करते हैं 4 की। 4 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो 4 की टैली हो गई आपकी इस तरह से 1 2 3 4 और 5 का मतलब हो गया ऐसे क्रॉस करते हुए। ठीक है, अब हम बात करेंगे 5 की। 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5, ओनली 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो 5 को हम 1 2 3 4 और 5 का मतलब ये 12 आ गया यहाँ पर। क्लियर, हम 6 की बात करेंगे। 6 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो 6 के रिगार्डिंग हम 1 2 3 बार्स को फॉलो करेंगे। अब 7 की बात करते हैं। 7 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर 4 बार्स लिखूंगा मैं, 1 2 3 4, तो 4 बार्स हो गए। अब 8 की बात करते हैं। 8 1 1 2 टाइम्स रिपीट हुआ। तो 8 के अगेंस्ट में आपने 2 बार्स को फॉलो कर लिया। अब बात करते हैं 9 की। 9 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 9 1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 9 के करस्पॉन्डिंग मैंने 2 बार्स को फॉलो कर लिया। अब 10 की बात करते हैं। 10 नहीं है यहाँ पर, तो 10 हो गया आपका डैश। ठीक है, ऐसे ही आपका 11 भी हो जाएगा डैश। ठीक है, और 11 के बाद अगला आता है आपके पास 12 के रेफरेंस में आपके पास
एक ही वैल्यू है, ये रही वैल्यू। तो यहाँ पर 12 के रेफरेंस में आप रख देंगे 1, 12 के रेफरेंस में आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 12 के रेफरेंस में आ गया 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपने टैलीज के बेसिस पर इस कॉलम को कंप्लीट कर दिया। अब क्या करना है मुझे, हर पर्टिकुलर वैल्यू के रेफरेंस में जितनी टैलीज हैं उनको काउंट करके उसको नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। तो 0 के रिगार्डिंग 2 बार्स है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2। 1 के रेफरेंस में 1 बार है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1। 2 के रेफरेंस में 4 बार है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 4। 3 के रेफरेंस में 5 और 1 6 बार है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 6। ऐसे ही 4 के रेफरेंस में 5 बार हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 5। 5 के रेफरेंस में 5 बार्स हैं, इसकी भी फ्रीक्वेंसी हो गई 5। 6 के रेफरेंस में 3 बार्स हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3। 7 के रेफरेंस में 4 बार्स हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 4। 8 के रेफरेंस में 2 बार्स हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2। 9 के रेफरेंस में 2 बार हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2। 10 के रेफरेंस में कोई भी बार नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 0। 11 के रेफरेंस में कोई भी बार नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी हो गई 0। और 12 के रेफरेंस में सिंगल बार है, ये बार है, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1। तो इस तरह से आपने क्या करा, इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर दिया है। अब टोटल काउंट कर लेते हैं, टोटल कितना आ रहा है इसका। इससे हमारा कंफर्म हो जाएगा कि मिस्टेक नहीं है कहीं भी हमारे इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। 2 + 1 3, 4 7 और 6 13 और 5 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 4 30, 30 + 2 32, 32 + 2 34, 34 + 1 35। टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 35। और हमें 35 फैमिलीज ही दे रखी हैं, वी आर गिवन 35 और टोटल में हमारा 35 आ गया। इसका मतलब हमारा ये पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली एक्यूरेट है, करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दिए हुए डेटा को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।